माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आकाश सर आप लोगों को अपने इस लक्ष्य राज टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी जोर शोर से कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं कि मैं अपने इस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से आप सभी को मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवा रहा हूं, जिसमें अभी जो है त्रिकोणमिति का टॉपिक चल रहा है। बहुत ही अच्छा और मजेदार टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से जो है ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ क्लास काफी अच्छा लग रहा होगा और आप लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसलिए इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर चलने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं जान रहे हैं, उन लोग जान ले कि हमारा जो चैनल है इसका नाम है लक्ष्य राज टीचिंग सेंटर मोतिहारी। यहाँ पर जो है हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास भी चलती है। ऑफलाइन क्लास में 8वीं से लेकर के 10वीं तक सभी विषय की तैयारी कराई जाती है तथा 11वीं और 12वीं में 8 विषय की तैयारी कराई जाती है। तो आप सब ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एक दूसरे के साथ, ताकि अपने जितने भी दोस्त हैं, भाई है, सबको मेरा यह वीडियो पहुंचे और वो लोग भी देखें। इसलिए चलते हैं हम अपने इस टॉपिक पे। तो हम लोग जो है कल 35 तक के क्वेश्चन को कर लिए थे। अब चलते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर में कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है। आप लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जो है आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग दीजिए। लिखा है 2 tan 30 डिग्री, तो 2 गुना tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। इसका क्या कर देना हमें स्क्वायर। चलिए जिन लोगों को मैथ नहीं भी समझ में आता होगा वो भी हमारे वीडियो को देखेंगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए गुना का चिन्ह है, तो 2 का 1 से गुना होगा, ऊपर से गुना होता है, नीचे नहीं। तो 2 एकम 2 बटा√3 बाटा, यहाँ 1 का 1 रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। ऊपर कितना हो जाएगा हमें 2 बटा√3 बाटा, यहाँ पर 3 के पार एक तक पढ़िएगा तो 3, एक कितना हुआ 4, 4 बटा कितना हो गया हमें 3। तो इतना पर हो गया हमें 2 बटा√3 गुना ये 3 ऊपर चला जाएगा और यह 4 चला आएगा नीचे, काट देंगे 2 दूनी 4, और ऊपर बच गया 3, 3 के बदला में हो जाएगा 2 को √3, अब बाटा नीचे हो गया √3 गुने 2, 1 √3 तो 1 √3 काट दिए, तब बच गया √3 बटा 2। किसका मान होता है? या तो साइन 60 डिग्री का, नहीं तो कॉस 30 डिग्री का। ऑप्शन में देखिए कि कौन है, तो यहाँ पर देखिए साइन 60 डिग्री दिया हुआ है, इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हुआ 36 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हुआ। आप लोग देखिए, अगर ना समझ में आए तो इसको नोट कीजिए, अपना से भी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलते हैं सवाल नंबर 37 पे। ये सब जो है एनसीईआरटी का सवाल है, पूछा हुआ सवाल है। एक सवाल जो है एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार पूछा हुआ है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री है। ध्यान देना है, बराबर यहाँ दिया हुआ है, तो 1 का 1 माइनस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे बटा 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो करेंगे तो 1 होगा, बाटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 जाएगा हो जाएगा 0, अब बाटा 1 1 2 हो जाएगा, 2 में 2 से 0 में भागा करेंगे तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या से
जीरो में भागा करे या गुना करे रिजल्ट जीरो होता है। इसीलिए इस सवाल का जो आंसर होगा वो डी होगा, जीरो। नोट करते रहिएगा आप लोग, समझते रहिएगा और लाइक शेयर करते रहिएगा। सवाल नंबर हो गया 38। 38 नंबर सवाल में लिखा है 2 tan 30 डिग्री, तो 2 गुना tan 30 का मान होता है 1/√3 बाटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है, तो 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो 2 से 1 में करेंगे तो 2/√3 बाटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। जैसे इसके पहले वाला सवाल में हम लोग किए थे, ऊपर तो 2/√3 हो जाएगा। इसके पहले सवाल में यहाँ प्लस था तो इसका पारा पड़े थे, इसको जोड़ लिए थे। यहाँ माइनस है तो घटाएंगे, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, 2 बटा हो गया हमें 3। यहाँ 4 को बटा है, पलट देंगे 2/√3 गुना 3 ऊपर और 2 नीचे। ये 2 से 2 काट देंगे, ऊपर हो गया 3, 3 के बदला में आप लोगों को पता है 3 के बदला में होता है √3 गुना √3 अब बटा √3। √3 से √3 को काट देंगे, बचेगा कितना हमें √3। किसका मान होता है तो tan 60 डिग्री का मान होता है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, इसीलिए इसका जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम सवाल नंबर 39 की ओर। चलिए 39 नंबर सवाल है मेरा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। देखिए सब फॉर्मूला फिर से। चलिए हम लोग 39 नंबर सवाल पे आते हैं। 39 नंबर सवाल है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए का सूत्र होता है, सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर का सूत्र तो कॉसेक स्क्वायर ए ही होगा। यहाँ पर इसका सूत्र का जरूरत नहीं है, कॉसेक स्क्वायर ए रख सकते हैं। यहाँ एक सेक स्क्वायर ए का मतलब हुआ 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला होता है, आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हमें सेक थीटा रखना है तो 1 बटा हो जाएगा कॉस थीटा, और उसी प्रकार से कॉस थीटा रखना है तो ये हो जाएगा हमें 1 बटा सेक थीटा। वैसे ही कॉसेक थीटा गुने साइन थीटा के साथ भी यही वैल्यू होता है, इसीलिए इसी वैल्यू का हम यहाँ प्रयोग किए हैं। कॉसेक स्क्वायर के बदला में हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए। देखिए ऊपर भी बटा है नीचे भी है, तो ऊपर वाला तो जैसे के तैसे लिखाएगा, गुना नीचे वाला को पलट देंगे, ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर ए और बाटा में हो जाएगा 1 से गुना ऊपर में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए अब बाटा कॉस स्क्वायर से 1 में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होगा, tan स्क्वायर ए होगा। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमें डी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल के लिए, 40 नंबर के लिए। 40 नंबर सवाल भी जो है फॉर्मूला पर आधारित सवाल ही है। 40 नंबर सवाल हम लोगों का फॉर्मूला पर आधारित सवाल है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का सूत्र होता है हमें कॉसेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, सेक स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखते हैं थे, 1 बटा क्या लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए गुना कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए बटा 1 से गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर से गुना कीजिएगा 1 में तो साइन स्क्वायर ए। कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट ए होता है, इसलिए स्क्वायर है तो इसका आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बोलिए किसी को समस्या तो नहीं है, समस्या होगा तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप मैसेज करने की कोशिश कीजिएगा, मैं आप लोगों को पूरी सहायता करूंगा। चलते हैं सवाल नंबर 41 के लिए। 41 नंबर सवाल जो है अभी यही सवाल बना हुआ था, इसमें ऊपर कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर था, इसमें नीचे था
तो यहाँ जो आंसर आएगा उसके अपोजिट आएगा। आप लोग इसको अपना से सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है 42 नंबर सवाल है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का आंसर क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। कारण क्या है? सेक स्क्वायर 1 माइनस थीटा हो जाएगा, सॉरी इसका हो जाएगा tan स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला जानिए होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा हमें प्लस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमें? tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को विश्वास भी नहीं कर सकते, देखिए जितना एक्सप्लेन करके हम अपने क्लास में, ऑफलाइन क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, उसी तरह एक्सप्लेन कर करके मैं जो है इस पर पढ़ा रहा हूँ। आप लोग जो है ऑनलाइन वीडियो को देख लीजिएगा, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं जो कि इतनी गहनता से, इतनी अच्छा से ना पढ़ा सकते हैं। उन लोगों का मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ लाइक्स और व्यूज पाना। वो क्या करेंगे, जल्दी 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 10 मिनट में आपको 50 को क्वेश्चन करा देंगे, 60 को क्वेश्चन करा देंगे। अगर मैं चाहूंगा तो मैं भी जो है आप लोगों को 10 मिनट 12 मिनट के इस वीडियो में जो है 30 को 35 को क्वेश्चन करा सकता हूं, लेकिन हम ना चाह रहे हैं कि हम अपना लाइक्स और व्यू बटोरे। इसलिए हम जिन बच्चों को आता हो मैथ बनाना या जिन बच्चों को नहीं आता हो, सब लोगों के साथ मैं समान व्यवहार कर रहा हूँ और लगभग हर क्वेश्चन को मैं आगे बनाते हुए बढ़ाते हुए चल रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का, तो अभी हम लोग देखे थे ऊपर वाले सवाल में। आप लोग जो है वीडियो को बैक करके देखिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा हमें? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 44 नंबर में। तो चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 45 के लिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला ही होता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। चलते हैं सवाल नंबर 46 के लिए। यहाँ पर देखिए सवाल बनाने वाला है, शायद इस सवाल को मैं कल के क्लास में भी बनाया था। यहाँ पर √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा दिया है, देख लीजिए। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं √3 tan थीटा बराबर, इस 3 के बदला में 2 को √3 का प्रयोग कर लीजिए। 2 को √3 गुना कौन सी हो जाएगा हमें? sin थीटा हो जाएगा। एक नंबर में √3 तो √3 उड़ा दिए, चला गया वो अपने घर, बच गया यहाँ पे sin थीटा tan थीटा। tan थीटा के बदला में क्या हो सकता है हमें? sin थीटा बटा क्या हो सकता है? cos थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा √3 गुना कौन सी हमें? sin थीटा। यहाँ भी sin थीटा से sin थीटा उड़ा दीजिएगा, ये बचेगा 1 बटा cos थीटा बराबर हो जाएगा हमें √3। 1 बटा cos थीटा का मतलब हुआ हमें कितना कि यहाँ पर हो जाएगा sec थीटा बराबर हो जाएगा √3। देखिए sec थीटा में √3 का वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर हम इसको क्या मान लेंगे? फॉर्मूला लिख देंगे कर्ण बटा कौन सी का? आधार का। इसके नीचे 1 हो जाएगा, तो कर्ण का मान हमें कितना हो गया? √3 हो गया। आधार का मान हमें 1 हो गया। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो लंब का मान जो आएगा वो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस होता है लंब आधार स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बचेगा कितना हमें? √3, यानी कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है? ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, इसका स्क्वायर करिएगा माइनस कॉस का हो जाएगा आधार बटा कर्ण। यहाँ भी क्या है हमें? स्क्वायर है। तो लंब का वैल्यू आ गया हमें √2, अब बटा कितना हो गया? आधार का कर्ण का वैल्यू हमें दिया था √3, इसका स्क्वायर हो गया माइनस यहाँ आधार है, आधार का वैल्यू हमें था 1, अब बटा √3 इसका स्क्वायर। यहाँ पर जो है √2 का स्क्वायर 2, √3 का 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। यहाँ कर्ण था, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा √3 था, कर्ण था, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा √3 का 3। लघुत्तम लीजिएगा तो होगा 3, 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1 बटा 3। इस सवाल का जो जवाब है वो 1 बटा 3 कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी में है। ध्यान दीजिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी में जो है हमें 1 बटा 3 दिया हुआ है। चलते हैं हम सवाल नंबर 47 के लिए। यहाँ पर देखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, ये तो आसान सवाल है आप लोगों का। 9 को कॉमन कर लीजिएगा तो बच जाएगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना होगा, हमें 1 होगा, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलते हैं हम लोग 47 के बाद में 48 नंबर सवाल के लिए। ये हमारा 48 नंबर सवाल है। आज हम लोग जो है 50 55 तक करके छोड़ देंगे। tan स्क्वायर थीटा बराबर निम्नलिखित में से क्या होगा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 49 के लिए। 49 में कह रहा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर सवाल में कह रहा है tan a बराबर क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा tan a बराबर tan किसके फॉर्मूला में आता है, sec में आता है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। हमें tan चाहिए तो sec स्क्वायर थीटा रहेगा a प्लस 1 माइनस में चला आएगा, आई tan स्क्वायर इधर चला जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा हमें tan थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमें बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं बाकी सवालों को कल देखेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को मेरे तरफ से पढ़ाई करने के लिए जो है आप लोग घर पर जो है अच्छा से पढ़ाई कीजिए। मैं कामना करूंगा ईश्वर से कि आप सभी का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। चलते हैं, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।